हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर हम लोग प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करें, क्या अच्छा तरीका हो सकता है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का, क्या अप्रोच होना चाहिए, हम प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, है ना, कि किस चीज़ का प्रैक्टिस सेट लें, हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। ये सर हमारी तैयारी पूरी होगी है, क्या हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करें या हम डायरेक्टली जाके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करें, और हम किस पब्लिकेशन का करें। अगर ऑनलाइन का करें तो कहाँ से करें और ऑफलाइन का करें तो हम कहाँ से करें। इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैं आ गया हूँ। साथ में मैं आपके लिए दो बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट भी लेके आया हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक आज मैं रणनीति बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस सेट करने का वास्तविक लाभ ले पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप मेरे पीछे यहाँ पे लिखा देख रहे हैं, मैथ जो आना है आपका 40 क्वेश्चन आने, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने, हिंदी के 40 क्वेश्चन आने और मूल विधि, संविधान और जीएस के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। अब आपके पास देखो कोई प्रैक्टिस सेट पहुंचता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, सारे सजेशन दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूं, आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम इसी पे बात करने वाले हैं, आराम से बैठ जाओ तसल्ली से। और एक चीज़ और भी मैं बता देता हूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जितने वीडियोज़ डेली दो वीडियोज़ डेली आते हैं वो आपको यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने में बहुत अच्छे तरह से हेल्प करने वाली हैं। मूल विधि में आईपीसी को खत्म कर दिया गया है, तमाम चीजें चल रही हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि मैं वहां पर नोट्स और स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता रहता हूं और क्लास की नोटिफिकेशन डालता रहता हूं। अब कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन ले लीजिए या ऑफलाइन ले लीजिए, तो आपके मन में क्वेश्चन रहता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताता हूं। देखो मैथ जो है ये टाइम टेकिंग है, ये आपका टाइम लेगा, अच्छा खासा टाइम लेगा। रीजनिंग भी आपका टाइम टेकिंग है। बट हिंदी और मूल विधि, हिंदी और जीएस वाला सेक्शन जो है ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। ये टाइम नहीं लेता है, ये उतना ही टाइम लेता है जितना आपसे आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट अच्छा होता है उसी को एकदम करने बैठ जाते हैं हम लोग पेपर में। ठीक है, वैसे करना भी ऐसे ही चाहिए जैसे जैसे आपको सुटेबल लगे, पर आपको मैं साइंटिफिक वे बताता हूँ। एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपके माइंड में बड़ा प्रेशर रहता है, आपके ब्रेन पे बड़ा प्रेशर रहता है एग्जाम को लेके कि एग्जाम क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ये बर्डन क्या काम करता है, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। और जहां भी क्वेश्चन पेपर में टफ क्वेश्चन आएंगे, टफ सेक्शन आ जाएगा, वहीं आप फेल होना शुरू हो जाओगे, वहीं आपका माइंड सुन्न होना शुरू हो जाएगा, आप नकारात्मक तरह की तरफ, फेल्योर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन क्या है, आपको मैं क्रोनोलॉजी समझाता हूं पूरी। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जाते ही देखो, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, चाहे ऑनलाइन लगा रहे हो चाहे ऑफलाइन लगा रहे हो, सबसे पहले आपको हिंदी से उठा के शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आप हिंदी से उठा के शुरू करो और प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट में दिया करो कि जैसे आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं, इस तरह से आपको बैठना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, आप हिंदी सॉल्व करो, क्योंकि हिंदी में 40 हैं और हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा। और हिंदी में ये चीज आप यहां भी फॉलो करना, ये आप पेपर में भी फॉलो करना। अभी से प्रैक्टिस डालोगे तो पेपर में भी हो जाएगा। देखो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आराम से 35 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, जिसमें आराम से 35 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। और जैसे ही आप हिंदी लेके बैठेंगे और आप वहां पे 35 क्वेश्चन तक सही कर लेंगे तो आपके मन को एक तसल्ली मिलेगी, आपके मन को एक तसल्ली मिलेगी कि यार मैंने 35 क्वेश्चन कर दिए हैं, यानी कि मैं दौड़ में आगे चला गया हूं। ठीक है, यानी मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है और ये टाइम मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होने वाला है। केवल 10 से 15 मिनट में आपका ये हिंदी वाला सेक्शन हो जाएगा। तो आपके मन को बर्डन कम होगा कि यार चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर आपने यहां कर दिया, अच्छा आपको पता लग गया कि मैं आगे बढ़ गया हूं, उसके बाद तुरंत आप इस वाले सेक्शन पे चले जाइए, मूल विधि, संविधान और जीएस में। और मूल विधि, संविधान और जीएस वाले सेक्शन में देखो यहां पे क्या करना है, अभी हिंदी वाले में जो आपको आ रहा है वो आप करिए, बाकी आप स्किप कर दीजिए, बिल्कुल भी उसको छेड़ने की कोशिश ना करें। आप ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उसको बिल्कुल मत छेड़िए आप,
पर जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है, एक आपको दो में डाउट है, यानी आपको 2 ऑप्शन लग रहे हैं, 2 तो बिल्कुल कट रहे हैं और 2 ऑप्शन बिल्कुल लग रहे हैं कि हो सकते हैं, तो उनको आप मार्क कर लीजिए, है ना, कि मैं इनको बाद में देखूंगा। ठीक है, आपके 35 क्वेश्चन तक सही कर जाएंगे, आपने क्वेश्चन मार्क कर लिए। ठीक है, या आपने 30 सही किए तो एक आपका पोर्शन खत्म, आपके माइंड का बर्डन खत्म, आपने मार्क कर लिया कि इन पे मैं तुक्का भी लगा सकता हूं, क्योंकि यहां पे अगर तुक्का लगाएंगे तो 50% सही होने के चांसेस अपना आप बन जाते हैं जब 2 ऑप्शन रह जाते हैं। उसके बाद मूल विधि, संविधान और जीएस में आप एकदम से गो थ्रू करिए, और गो थ्रू करने के बाद हो सकता है आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाएं, आपके 25 क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर आपके 25 क्वेश्चन सही हो गए 40 में से, तो आप ये देखेंगे 35 और 25 कितना हो जाता है, आपके 60 क्वेश्चन सही कर चुके हैं आपके 60 क्वेश्चन सही कर चुके हैं आप, तो आपको देखो कितना रिलैक्स मिलेगा। और मैंने जो आपको टारगेट बता रखा है, मैंने टारगेट बता रखा है आपको 110 प्लस 110 क्वेश्चन सही करने, इससे ज्यादा कम से कम 110 क्वेश्चन सही करने, इससे ज्यादा कर पाओ तो अच्छी बात है। और जिनमें से 60 क्वेश्चन आपने अभी कर लिए हैं जो बिल्कुल सही हैं, 60 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर लिए हैं, ये अभी प्रैक्टिस सेट की भी रणनीति है। ठीक है, आप कम कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पहले हिंदी पे जाना चाहिए, फिर आपको मूल विधि संविधान पे जाना चाहिए। और अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपके माइंड पे जो प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और उसके बाद जब आप अपना प्रेशर कम रखेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि मेरे को 50 क्वेश्चन और सही करने हैं। 60 क्वेश्चन में डैम श्योर बिल्कुल सही कर चुका हूं, 50 क्वेश्चन मेरे को और सही करने हैं। तो अब मैं क्या काम करता हूं कि अब मैं सीधे मैथ्स या रीजनिंग में जाता हूं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको रीजनिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चंस आसान होते हैं कंपैरिजन टू मैथ। आसान होने का मतलब क्या है कि वो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी जो एनालिटिकल पावर है, आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आप जब सोचेंगे तो आपका दिमाग क्या करेंगे, वार्म अप हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा, और आपका दिमाग कैलकुलेशन की तरफ भी आगे बढ़ जाएगा। रीजनिंग वाले सेक्शन में भी फिर देखो, और ये जो 2 सेक्शन है ये आप चाहो तो ये आधे घंटे में आपके खत्म हो सकते हैं। अभी भी आपके पास 1.5 घंटा है, और 1.5 घंटे में अगर आप मैथ में भी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा मोर देन सफिशिएंट है, आप आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, ये तरीका है। सबसे पहले नंबर पे आप हिंदी को रखेंगे, दूसरे नंबर पे आप जीएस वाले सेक्शन को रखेंगे, तीसरे नंबर पे आप रीजनिंग वाले सेक्शन को रखेंगे, और चौथे नंबर पे आप मैथ्स वाले सेक्शन को रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो बोझ होगा दिमाग का, मैथ में आदमी बर्डन खा जाता है, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट हो, और मैथ से डरने वालों को सबसे बाद में मैथ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एकदम मैथ शुरू में लेके बैठ जाएंगे, आपको डर लगता है, तो अगर मैथ में गड़बड़ हो जाएगी तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे आगे पूरे सेक्शन में, और आपका सिलेक्शन देखो। यूपीएसआई में क्या चक्कर है, यूपीएसआई का फायदा क्या है कि आप हर सब्जेक्ट में अगर एवरेज हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो आप अगर हिंदी से और मूल विधि से लेके चलेंगे, जिनकी तैयारी आपने बहुत बेहतर ढंग से की है, क्योंकि आप मैथ का वेटेज यहां बढ़ाना चाहते हैं हिंदी में और जीएस में बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने इनकी तैयारी बेहतर ढंग से की होगी, तो यहां बेटर तरीके से कर पाएंगे। और रीजनिंग में आप जनरली लोग अच्छा कर जाते हैं, 30 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद अगर आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कितने मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, मैथ्स में आप 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपके देखो 60 और 50 कितने हो जाते हैं, 110 हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को हमेशा इसी तरह से करना चाहिए। और एग्जाम एनवायरनमेंट पे अब ये तो हुआ करने का तरीका। अब प्रैक्टिस सेट करने का फायदा क्या है, अब आपने नंबर मिलाए, नेगेटिव तो है नहीं, आपने नंबर मिलाए, आप खुश हो गए, आपने बंद करके रख दिया, यही सबसे बड़ी गलती है। अब आपको क्या काम करना है, आपको सेक्शन वाइज चीजों को उठाना है। हिंदी को उठाया, हिंदी में ये देखा जो आपका सही हुआ वो तो ठीक है, पर आप एक अलग से नोटबुक ले लीजिए और उसमें हिंदी लिख दीजिए, और हिंदी में ये चीज चेक करने की कोशिश करो कि आपने जितने क्वेश्चन किए थे जो आपसे आ रहे थे, ठीक है, देखो वो सेकंड जो 2 ऑप्शन वाले थे वो आप कर सकते हैं आराम से बाद में। तो हिंदी में जो आपसे आ रहे थे, हो रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिसमें आपने गलती की उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। यहाँ पे पहला टॉपिक, यहाँ पे दूसरा टॉपिक, यानी कि आप अपनी कमियां पकड़ रहे हैं, आप अपनी कमियां पकड़ रहे हैं, और उन कमियों को पकड़ के आप सुधारना शुरू कीजिए। चाहे वो हिंदी है, मूल विधि और संविधान जीएस वाले सेक्शन में भी देखिए कि मूल विधि में आपको कहाँ कौन सी जगह प्रॉब्लम आ रही है, संविधान में आपका क्या चीज क्लियर नहीं है, जहां पे क्वेश्चन गलत हुआ है, आप बारीकी को पकड़िए। मैथ्स में आपका कौन सा टॉपिक है जो मतलब
मतलब सवाल गलत हो रहे हैं, तो वहीं को पकड़ो, उसी को सुधारो। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक है जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है, ये एनालाइज करो, और ये एनालाइज करके जब आप सुधार करोगे तो आप देखेंगे कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आप बहुत अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। ये है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का तरीका, ये आप प्रैक्टिस सेट है। अब दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, देखो मर्जी आपकी है, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, पर मेरा सजेशन है आप ऑफलाइन करो। अभी देखो एग्जाम की डेट नहीं आई है, अगर आप ऑनलाइन भी खरीदोगे तो किसी के पास भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अलग अलग हैं, मुझे तो ठीक से नाम भी नहीं पता है कुछ लोगों के, तो नेट पे जाओगे तमाम तरह के आपको मिल जाएंगे, तो 10 से 15 ही होंगे। अब आप 10 से 15 करके बैठ जाओगे, ठीक है, उनको एनालाइज नहीं करोगे तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। आपने पैसे डाले, आपने एक टेस्ट दे लिया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। अगर आप ऑफलाइन लोगे तो देखो, अब आपने टेस्ट दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको एनालाइज करने के लिए क्या मिलेगा, वो तो गया, वो दोबारा थोड़ी खुलेगा, आप वो थोड़ी बहुत आपको समरी दिखा देगा। बट यदि आपके पास ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन करने के बाद आप चीज़ों को एनालाइज करोगे। अभी एग्जाम दूर है, ऑनलाइन करने का मतलब यह है कि आप वहां पे जाके कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके दिक्कत ना हो। क्वेश्चन तो ऑफलाइन में वही है, ऑनलाइन में ही वही है। तो आपको क्या काम करना है, आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लो, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट में एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट में इस तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, मैं गारंटी देता हूं कि आपको फायदा होगा। और आप फिर उसके बाद एनालाइज करो, और जब एग्जाम आ जाए, जब एग्जाम की डेट पता लग जाए, मैं भी बताऊंगा आपको कब आएगी, तो उससे 1 महीना पहले आप प्रैक्टिस सेट्स ऑनलाइन को सॉल्व करना शुरू करें, जिससे आपकी ऑनलाइन प्रश्नों को सॉल्व करने की झिझक निकल जाए। तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को कैसे सॉल्व करना है, क्या उसके अप्रोच होने चाहिए, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, और कैसे अपनी कमियों को नोट आउट करके उनको बाहर करना है। दूसरी बात है ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लें। तीसरी बात है किसका प्रैक्टिस सेट लें। देखो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं। मैं मार्केट में गया था, मैंने देखा, बड़े बड़े ब्रांड्स के भी हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स की दिक्कत आजकल ये हो रही है, आप के सब कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सब इधर उधर से मिला के कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, पर उसको एनालाइज कोई नहीं कर रहा। एक तो घटना चक्र है, घटना चक्र का मैं लेके नहीं आ पाया किसी कारण से, घटना चक्र का है, घटना चक्र का बहुत अच्छा है, आप वो ले सकते हैं। या देखो एक ये है, ये चक्षु पब्लिकेशन है, ये देखो इनके 10 प्रैक्टिस सेट हैं, ये काफ़ी अच्छा मेरे को लगा पर्सनली, मैंने इसको पढ़ा, देखा कि ये कैसा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे दिया हुआ है। आई थिंक ये कितने रेट का है, कितने प्रिंट का है, 159 का है। तो आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, नहीं तो अपनी लोकल मार्केट में जाके देख लो, आपको मिल जाएगा। चक्षु पब्लिकेशन का है, और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, और प्रैक्टिस जो क्वेश्चन का लेवल है वो मतलब बहुत हद तक मैच करता है बिल्कुल आपके यूपीएसआई के। तो आप एक ये ले लीजिए, ये आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप जाके देखिए मार्केट में, या आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, मैंने इसको देखा था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और एक और दूसरा है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, इसके 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, और इसमें 10 सॉल्व पेपर भी हैं। इसमें साथ में एक खास बात यह है कि इसमें 10 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं साथ में ही। देखो दिखा देता हूं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, ये मैडम बनी हुई है, और ये पूरा है। और इसकी एक और खास बात है, इन्होंने एनालाइज भी कर रखा है चीज़ों को, है ना, कि कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे आए थे, तो आप इसको भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और फिर इनके प्रैक्टिस सेट हैं, और इनका फिर एक इन्होंने पेपर दे रखा है 2017 का ऑनलाइन हल, तो इनका भी लेवल काफ़ी अच्छा है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए यदि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। और अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी प्रैक्टिस सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। जिनका क्लियर हो चुका है कोर्स, उनके लिए प्रैक्टिस सेट करना है, और उन्हें भी इस समय पहले ऑफलाइन करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ये एक चक्षु के नाम से है, एक ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं आप, एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड के नाम से है, इसको ले सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे मेरे को लगे, आप देख सकते हैं, जाके देखो, अच्छा लगे, मतलब कोई भी प्रेशराइज नहीं है। मैंने ये काफ़ी देखा था, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने आपको बता दिया। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय